पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ऐसा जीवन था, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में बुरे कर्म नहीं किए। एक भी बुरा कर्म कोई नहीं किया। सुई की नोक रखने को सदु श्री कबीर साहब के जीवन में कमी नहीं। चोरी कभी नहीं की सदगुरुदेव जीवन में। बहुत शुद्ध पवित्र थे। लाखों की अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी रहे, उनको कोई लेना देना नहीं था। चोरी हिंसा भी नहीं किए। चींटी को तक मारने की भावना नहीं थी उनके अंदर। बहुत सुंदर विचार था। विचार कभी नहीं, शुद्ध विचार थे सदगुरुदेव के, निर्मल। और किसी भी प्रकार का कभी नशा नहीं किए। जो कोई तंबाकू किसी मत में खाते, किसी भी बीड़ी पीते, सिगरेट सुलफा, क्या क्या करते, ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कभी नहीं किया। और जीव को अजर अमर अखंड बताया और कहा कि इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। ये जीव अपने कर्मों का दुख भोग रहा है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। और जो लोग जीव के ऊपर ईश्वर को बताते हैं, किसी देव को बताते हैं, वो झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ बोल बोल के थापते हैं। लेकिन सदगुरुदेव जी झूठ नहीं बोले। सदगुरुदेव का आर पार का ज्ञान था। दोगली बात नहीं बोले सदगुरु श्री कबीर साहब जी। सत्य न्याय की बात बोले और साफ साफ बोले। पूरे बीजक में कहीं भी सदगुरुदेव ने ऐसा शब्द नहीं बोला जो कोई पकड़ सके। पकड़ बिल्कुल नहीं। साहब ने कहा है, परकासी प्रकाशते सबको परखनहार, ना काऊ सो काम है ताको समझ विचार। ये बैराग शतक में सदगुरु श्री पूरन साहब जी बोले, दोहा नंबर 126 में साहब ने सत्य न्याय का उपदेश दिया। परकासी प्रकाशते सबको परखनहार, प्रकाशी। जैसे सूर्य है तो प्रकाशी है, और उसी के प्रकाश से चेतन जीव सबको जानता है। चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, इसका ज्ञान ही प्रकाश है। पर सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी को देख लेता है, जल को देख लेता है, अग्नि को देख लेता है, वायु को देख लेता है। पर ज्ञान स्वयं का है, स्वयं ज्ञान प्रकाशित अजर अमर अखंड है। यदि सूर्य प्रकाश न करे, सूर्य प्रकाश ना हो, तो ये चेतन जीव काय के द्वारा देखेगा संसार को? नहीं देख सकता है। तो परकाशी प्रकाश से सबको परखनहार, ये चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है। इसलिए पृथ्वी जल वायु अग्नि के बने हुए औजारों से ही सबकी नाप तोल कर लेता है। ना काऊ सो काम है ताको समझ विचार। सदगुरुदेव कहते हैं ना काऊ सो काम है। और जितने भी देवी देवता माने हैं संसार में लोगों ने, वो कभी किसी के काम में नहीं आए। ताको समझ विचार। इस भेद को जो कोई समझेगा, विचारेगा, जड़ चेतन के भेद को समझेगा, तो उबरेगा। नहीं तो जड़ मानंदी में सारा समय निकल जाएगा, धोखे में सारा समय जाएगा, बचेगा नहीं।
सदगुरुदेव ने बहुत शुद्ध, निर्मल, पवित्र विचार बताए। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं, कव्वाली शब्द 2 में, सच्चे कबीर पंथी साधु होना सहज नहीं, तजत पक्ष सब न्याय देखो, बिरले जानो कही। सदगुरुदेव कहते कबीर पंथी भी साधु हो जाते हैं, लेकिन सच्चे नहीं होते। सच्चे कोई कोई होते हैं, लाखों में। सच्चे कबीर पंथी साधु होना सहज नहीं है, तो सही, पर सहज नहीं। किसी का घर से लगाव है, किसी का मित्र से लगाव है, किसी का देश से लगाव है, किसी का जात से लगाव है, किसी का हेतु रिश्तेदारों से लगाव है कहीं न कहीं चिपक जरूर है। तजत पक्ष सब न्याय देखी, सभी प्रकार के पक्ष को तज करके न्याय करे, ऐसा बिरले जानो कहे। कोई बिरले करते हैं, नहीं तो किसी न किसी प्रकार का पक्ष रह जाता है। किसी किसी साधु के तो अंदर जात वर्ण का लेस रह जाता है। सदगुरुदेव कहते हैं साधु 4 वर्ण से न्यारा। जो साधु हो जाता है वो 4 वर्णों से न्यारा हो जाता है। चोरी, झूठ और नारे को छोड़ के सच्चे चले, जिनके दिल में बधे कभी जड़ का अध्यास नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक भ्रम छाया रहेगा तब तक मिलेगा कुछ भी नहीं। धोखे में सारा समय चला जाता है, पूरा समय धोखे में जाता है। चोरी, झूठ और नारे को छोड़ के सच्चे चले। यदि साधु होना है, कल्याण करना है, तो चोरी को बिल्कुल तज दे, झूठ को बिल्कुल तजे और नारी को बिल्कुल तजे। बिल्कुल विषय दृष्टि से ना देखे, छोड़ के सच्चे चले और छोड़ करके बिल्कुल सच्चा चले। सच्चा व्यवहार करे, झूठा नहीं। जिसके दिल में बधे कभी जड़ का अध्यास नहीं, और जिनके दिल में कभी फिर जड़ का अध्यास नहीं बधता है वो निरोग हो जाता है, दोष रहित जीवन हो जाता है, पवित्रता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, निठुरता, क्रूरता सब छूट जाती है। मान बढ़ाई जगत में सबको लगी रहे, उस पर जिनकी किसी समय बिल्कुल नजर नहीं। मान बढ़ाई वाले तो बहुत हैं संसार में, अहंकारी। कोई रूप का अहंकार लेते हैं, कोई बल का अहंकार लेते हैं, कोई पद का अहंकार लेते हैं, कोई धन का अहंकार लेते हैं। ये सब अहंकारी लोग हैं। मान बढ़ाई जगत में सबको लगी रहे, उस पर जिनकी किसी समय बिल्कुल नजर नहीं। जो सच्चे संत होते हैं, जो विवेकी संत हो जाते हैं, जो वैरागवान संत होते हैं, किसी प्रकार का विकार जिनके अंदर नहीं है, तो उस पर जिनकी किसी समय बिल्कुल नजर नहीं, वो अहंकार, घमंड सबको दूर कर देते हैं। पवित्र भाव रहता है, सुंदर भाव रहता है, निर्मल भाव रहता है। किसी को भी गलत नजर से नहीं देखते, किसी को भी गाली नहीं देते, किसी को भी बुरी नजर से देख करके विषय दृष्टि उसके ऊपर नहीं डालते। उस पर जिनकी किसी समय बिल्कुल नजर नहीं। भूले हैं लोग मान के विषय आनंद को सदा, पारख दृष्टि धार के ही तिनका असर नहीं। भूले हैं जीव मान के विषय आनंद को सदा, विषयों में आनंद ले रहे हैं, विषय आनंद को मान रहे हैं। खूब भूले हुए प्रेमानंद, गंधर्वानंद, निशानंद, महेशानंद, सुरेशानंद, परमानंद, विषयानंद, इन्हें आनंदों में मौज ले रहे हैं। और सदगुरुदेव कहता है आनंद आनंद सब कहें, आनंद जीव को काश। साहब ने पूरा विचार से देख करके शब्द कहा। इतने पर भी यदि हठी सटी पक्षपातियों की यदि बुद्धि ना संभले, विचार ना उनकी संभले,
तो सदुदेव का क्या दोष है? भूले हैं जीव मान के विषय आनंद को सदा, पारक दृष्टि धार के ही तिनका असर नहीं। सदुदेव कहते पारक दृष्टि धार ले तो उनका असर नहीं पड़ता है, कभी भी वो विषयों में नहीं फंसेगा, कभी चोरी में नहीं फंसेगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल में नहीं फंसेगा, गाली निंदा झूठ में नहीं फंसेगा। उसके अंदर तो सुंदर विचार आएंगे, हृदय सुंदर हो जाएगा, हटता सटता सब छूट जाएगी, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति ये अंदर आएगी। पारक दृष्टि धार के ही तिनका असर नहीं, उनका बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। सत्संगत उनकी सदा भक्त जो कोई करे, और ऐसे निर्मल संतों का संग जो भी करेगा, सत्संगत करेगा, उनकी भक्ति करेगा, उनकी सेवा करेगा, भक्त जो कोई करे, कोई भी हो, उनकी जो सेवा करेगा, खानी बानी भूल मिटे गुरु कबीर यूं कही, और खानी बानी की भूल मिट जाएगी, बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे, सुंदर भाव उसका हो जाएगा, निर्मलता उसके अंदर आ जाएगी। वो साधु श्री कबीर साहब जी का विरोध करना बंद करेगा। जो जड़ चेतन का जब ज्ञान हो गया तो वो साधु श्री कबीर साहब जी का विरोध क्यों करेगा? साधु श्री कबीर साहब ने सच्ची सेवा बताई, सच्ची पूजा बताई, सच्चे रूप में सदुदेव आस्तिक थे और सनातनी थे। सनातन धर्म को मानने वाले सच्चे साधु श्री कबीर साहब थे, सच्चा दरबार लगाते थे। लोग झूठ का दरबार लगाते हैं और सच्चे दरबार के नारे लगाते हैं और बोलते भी रहते हैं बोलिए सच्चे दरबार की जय, और झूठ का दरबार लगता है, उसमें झूठा उपदेश दिया जाता है, मानंदियों का उपदेश दिया जाता है, मानहानि का उपदेश दिया जाता है, अपमान करते हैं और कहते हैं सच्चा दरबार है। वो सच्चा दरबार नहीं है, झूठ का है। साधु श्री कबीर साहब ने ही खोल करके पूरी बात बताई और तो सब डरते रहे, डर डर के चले, छिप छिप के चले, है ना, जत्था देख करके बोले, भीड़ देख करके बोले, लेकिन साधु श्री कबीर साहब ने ऐसा नहीं किया। साधु श्री कबीर साहब ने जो भी बात कही वो खुल के सही और न्याय निर्णय की कही, जरा भी सदुदेव ने पर्दा नहीं डाला। सत्संग तो उनकी सदा भक्त जो कोई करे, खानी बानी फूले मिटे गुरु कबीर यूं कही। जो सच्चे जो संत हैं, जो बैरागी जो संत हैं, जो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते, जिनको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है तो उनकी खानी बानी की भूल मिट जाती है। ये निर्णय साधु श्री कबीर साहब जी का है। ऐसा साधु श्री काशी साहब जी कहते हैं, काशी कहे खोज देखो करता कहीं न और है, सांच हंस पद को गहो न्याय से करो सही। सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री काशी साहब जी कि काशी कहे खोज देखो। अरे भैया खोज करके देखो, काशी मथुरा हरिद्वार जाकर के देख लो, चारों धामों में जाके देख लो, करता कहीं दूसरा मिलेगा नहीं, मिलेगा तो मनुष्य ही मिलेगा। पानी देने वाला मनुष्य मिलेगा, भोजन देने वाला मनुष्य मिलेगा, उपचार डॉक्टरी करने वाला मनुष्य मिलेगा, पढ़ाने लिखाने वाला मनुष्य मिलेगा, गिर गई तो उठाने वाला मनुष्य ही मिलेगा, करता और कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। कहीं भी जाइए, है ना, कहीं लड़ाई हो गई तो मार तोड़ करने वाला भी मनुष्य मिलेगा, यदि पकड़े गए तो थाने में बंद करने वाला मनुष्य मिलेगा, यदि जमानत करने जाएगा तो मनुष्य ही जाएगा। जहां भी देख लो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, काशी कहे खोज देखो करता कहीं न और है, आपके ऊपर और कोई दूसरा करता है ही नहीं, और झूठे झमेले में पड़ करके अपने समय को बर्बाद करते रहो तो करते रहो, इसे मिलेगा कुछ भी नहीं। सांच हंस पद को गहो, और आप सांच हंस पद को गहो, आपका हंस पद है, आपका ज्ञान पद है, आप अपने आप को जान लो। आप अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप हैं, आपके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। देवी देवताओं की जो आपने कल्पना की है, भूत चुड़ैलों की जो आपने कल्पना की है, ये आपकी झूठी मानंदी है।
इस झूठी मानंदी में फंस करके पहले के पूर्वज भी हमारे चले गए और आज भी बहुत से इसी झूठी मानंदी में फंसे हुए हैं। यदि साधु श्री कबीर साहब जी के निर्णय को सुन करके इस झूठी मानंदी को यदि दूर करेंगे, मन के विकारों को अपने अंदर से निकालेंगे, तो अंतःकरण निर्मल शुद्ध साफ पवित्र हो जाएगा। सभी प्रकार की झूठी मानंदी अंदर से निकल जाएगी, चेतन पूजा उनके हृदय में आ जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया तो निठुरता, क्रूरता, हटता सटता अंदर आएगी, मारने काटने के, दूसरों को सताने के, दुखाने के विचार अंदर आ जाएंगे। तो काशी कहे खोज देखो करता कहीं न और है। अरे आप ही स्वयं कर्म करते हो, आप ही फल भोगते हो, दूसरा कोई आपको दुख सुख का दाता, दुख सुख देने वाला नहीं है। तो सांच हंस पद को गहो, आप सच्चे बनो, अपने आप को जानो कि मैं अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हूं, मेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। जो भी मानंदी खड़ी की है ये मैंने की है। जितने भी मत पंथ सिद्धांत सारे संसार में चल रहे हैं ये मैंने ही चलाए हैं और कोई चलाने वाला नहीं है। जितने भी ग्रंथ सारे संसार में लिखे जा रहे हैं, छपाए जा रहे हैं, सब मनुष्य की ही देन है। सारे ग्रंथों को मनुष्य लिख रहा है, मनुष्य छपवा रहा है। यदि उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो मनुष्य सुधार करता है और कोई नहीं करेगा। सांच हंस पद को गहो, न्याय से करो सही और न्याय करके सही कर लो, भूल मिटा लो। अनादि की ये भूल है, आज आदि में यदि भूल मिट गई तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो पशुओं की तरह भटकते रहोगे, भटक मुआ जिस बन के रोज। जैसे जंगल में लील गाय भटक भटक करके मर जाती है, इसी प्रकार से आप भी इस वाणी के जंगल में भटक भटक करके मर जाओगे, विषय वासना के जंगल में भटक भटक करके मर जाओगे। मिलेगा कुछ भी नहीं। किसको क्या मिला है? शांति किसको मिली है? देख लो, जितने भी सारे संसार में विषयों में बद्ध हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, बहुत बड़ा परिवार हो गया है, 8-10 भाई हैं। उनको पूछो किन को शांति मिली? संसार में किसी को शांति मिली नहीं, सबके सब धोखे में रहे। तो सदबुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि सांच हंस पद को गहो, न्याय से करो सही। साधु श्री कबीर साहब के निर्णय को लेकर के बंदी छोर सदगुरु श्री काशी साहब जी ने ये प्रकाश डाला है। और जो भी इस भेद को समझेगा, निरखेगा, परखेगा, झूठी मानंदी को अपने अंदर से निकालेगा और अच्छे गुणों को बनाएगा और सच्चा चलेगा, वही साधु है। और जो साधु होकर के अपने घर परिवार से मेल करेगा और जो धर्म का जो पैसा है जो मिलता है चढ़ता है उसको घर परिवार में भरेगा और घर परिवार के खा करके खूब मस्त होंगे, और जब वो मरेगा तो कुत्ता बन के उनके द्वार पे भौंकेगा, बचेगा नहीं। पशु बन करके बदला तो देना ही पड़ेगा। ये बदला कभी नहीं छूटता, चाहे तपो हिमाचल धूनी, जब हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। हिंसा एक प्रकार की नहीं, हिंसा कई प्रकार की है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस पूरे भेद को समझ लेना चाहिए, और जो भी इस भेद को पूरा समझ लेगा, जो सत्य न्याय लड़ाई से चलेगा, अष्ट महासद्गुणों को अपने अंदर धारण करेगा, तो उसके अंदर से ये झूठी सारी मानंदी निकल जाएगी, उसके अंदर चेतन पूजा आ जाएगी, जड़ मानंदी उसकी मिट जाएगी। क्योंकि मनुष्य जड़ाध्यासी हो गया है ना, चित्रों की पूजा करता है, मिट्टी के देवी देवता बना के पूजा कर लेता है, सोने चांदी के बना के कर लेता है, और अष्ट धातुओं की मूर्तियां बना बना करके मंदिरों में रख करके उसकी पूजा कर घंटा हिलाता रहता है, बड़ा चालाक है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि जिन्नों की पूजा करेगा तो वहां को सेवा करनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसलिए लोग चेतन पूजा से बचते हैं और जड़ पूजा में लग जाते हैं। जिनमें माता पिता को ले जा करके और वृद्धालय में डाल देते हैं और पत्थरों की मूर्ति को सजा सजा करके पूजा करते हैं। अब बताइए इनका अंतःकरण कैसे पवित्र होगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए सच्चे बनो, झूठी मानंदी को अपने अंदर से त्याग दो, निठुरता क्रूरता को त्याग दो। आज वर्तमान में पारखी संत सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दे रहे हैं,
साधु श्री कबीर साहब जी के ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। साधु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है वो पारक सिद्धांत है। पारक सिद्धांत को जो भी जान लेगा, जड़ चेतन के भेद को जान लेगा, उसके अंदर की कालमा सारी मिट जाएगी, हटता सटता उसकी निकल जाएगी, शुद्ध रूप में वो मनुष्य बन जाएगा। और यदि खानी बानी दोनों जालों को और ठीक तरह से त्याग दिया तो सदा सदा के लिए मुक्त भी हो जाएगा। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बस इन्हीं विचारों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।